कि पीएफ अकाउंट क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। पीएफ अकाउंट क्या होता है। पीएफ का फुल फॉर्म होता है प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि। इसके दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग ईपीएफ और दूसरे को बोलते हैं पीपीएफ। यानी ईपीएफ का जो स्थापना है, ईपीएफ का स्थापना 1952 में हुआ है, जबकि पीपीएफ का स्थापना 1968 में हुआ है। ईपीएफ यानी एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी भविष्य निधि, और यहाँ पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि आम आदमी भविष्य निधि, आम जनता की भविष्य निधि को इसमें रखा जाता है। देखिए दोस्तों, ईपीएफ का कंपल्सरी है यानी अनिवार्य है कि ये जो सरकारी कर्मचारी होंगे लोग, उनका अकाउंट खुलेगा, ईपीएफ होगा, ये अनिवार्य है। जबकि पीपीएफ ये ऑप्शनल है। कोई भी व्यक्ति, आम आदमी चाहेगा तो अकाउंट खुलवा सकता है और नहीं तो नहीं भी खुलवा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं सेकंड पे। कंपनी यानी कोई भी कंपनी हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसमें 20 कम से कम 20 कर्मचारी होनी चाहिए या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ईपीएफ अकाउंट खुलेगा। जबकि इसमें इंडिविजुअल है, इनकम के आधार पे लोगों के पास इनकम है तो वो अपना अकाउंट खुलवा सकता है पीपीएफ में। ईपीएफ में देखेंगे लोग तो वर्कर या एम्प्लॉय, इसमें जो काम करेंगे लोग, कर्मचारी होंगे लोग, या तो सरकारी संस्था हो या प्राइवेट हो। सरकारी या प्राइवेट कोई भी कंपनी हो, उसमें जो एम्प्लॉय रहेंगे या वर्कर, वही इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। जबकि पीपीएफ में रेसिडेंट इंडिया यानी कि भारत के निवासी होनी चाहिए। अगर भारत का निवासी नहीं होता है तो उसका पीपीएफ अकाउंट नहीं खुल सकता है। चार में ईपीएफओ यानी कि इसका जो अकाउंट खुलता है उसका मेन ये संगठन है ईपीएफओ यानी एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। ये एक संगठन होता है जो श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है, श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है ईपीएफओ। इसमें वर्कर का या एम्प्लॉय का अकाउंट खुलता है। और अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में देखा जाए तो आप बैंक में भी अकाउंट खुलवा सकते हैं या पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, कहीं भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसका सैलरी से यानी ईपीएफ का सैलरी से 12% मंथली काट लिया जाता है ईपीएफ में, यानी कर्मचारी भविष्य निधि में सैलरी से 12% रुपए जितना हो, 12% सैलरी से 12% काट लिया जाता है। जबकि ये अगर 500 जमा करना चाहेंगे लोग, आम पब्लिक 500 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक एनुअल ये जमा कर सकते हैं। जितना जमा कर दे लो कम से कम यानी कि
मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। 6 में इसका रिटर्न जब आता है ब्याज, तो रिटायरमेंट के बाद ब्याज सहित उसमें ब्याज ऐड करके और रिटायरमेंट हो जाया जाता है, यानी सेवानिवृत्त हो जाएंगे लोग, तो उस समय ये मंथली देगा। उसी को लोग कहते हैं, जो रिटायरमेंट जब होगा तो उस समय 8 से 9% ब्याज जोड़ कर देगा। उसी को लोग कहते हैं लोग कि रिटायर के बाद भी इसको इतना पैसा मिल गया। ये तो आप ही का पैसा है ना, जो काट लिया गया। रिटायरमेंट के समय उसमें ये ब्याज जोड़ दिया जाता है और दे दिया जाता है, जबकि इसमें 7 से 8% ब्याज मिलता है। 8 से 9% ब्याज इसमें मिलता है, जबकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 7 से 8% ब्याज मिलता है। वो भी कब? जब मैच्योरिटी इसका है 15 साल पूरा जमा कर लेंगे लोग, तो चाहेंगे लोग तो एक साथ ब्याज जोड़ करके रिटर्न मिल सकता है। ऐसे ही इसका भी है मैच्योरिटी। ये जब रिटायरमेंट के समय यानी सेवानिवृत्त होंगे लोग, उस समय टोटल जोड़ करके देगा। अब पार्टिशियल विड्रॉल, यानी कि पार्टिशियल विड्रॉल में 5 साल के बाद आप या तो इमरजेंसी में कोई या मेडिकल के लिए या कोई जरूरी काम है, तो 5 साल के बाद आप कुछ पैसा इसमें से निकाल सकते हैं, ईपीएफ में से। 5 साल से पहले नहीं निकाल सकते हैं। सेम ऐसे ही है ये भी। पार्टिशियल विड्रॉल अपनी मर्जी से 5 साल के बाद जितना चाहेंगे, जितना क्या पूरा तो पैसा मिलेगा नहीं, लेकिन कुछ इमरजेंसी के लिए दे दिया जाता है। जैसे मेडिकल हुआ, किसी का इलाज करना होगा या कोई इमरजेंसी काम पड़ गया, तो 5 साल के बाद आप इससे कुछ पैसा उठा सकते हैं। 9 नंबर देखेंगे, डेब्ट लायबिलिटी। लायबिलिटी इसका अच्छा है। अगर आपके पीएफ अकाउंट में पैसा है और आप कोई लोन लिए हैं, साइड से मान लीजिए कि कोई लोन लिए हैं, अगर साइड से कुछ लोन भी लिए हैं, तो उस लोन को चुकाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, यानी कि आपके पास गहना, आपके पास धातु या जमीन नहीं है, तो भी आपके पीएफ अकाउंट से पैसे नहीं काटे जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप कोई लोन लिए हैं और आपका पीएफ अकाउंट में पैसा है और वो लोन के बदले बैंक चाहे कि आपका पैसा इससे काट लिया जाए उसके बदले, तो ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पीएफ अकाउंट की लायबिलिटी है। और 9 नंबर इसमें देखा जाए तो इसमें भी सेम वही है कंडीशन, डेब्ट लायबिलिटी है। अगर आपके पीएफ अकाउंट में पैसा है तो दूसरा लोन लिए हैं और चुकाने में असमर्थ हैं, तो आपका ये जो पीएफ अकाउंट है इससे पैसा नहीं काटा जा सकता है, नहीं काटा जा सकता है। 10 नंबर देखेंगे, टैक्स फ्री। 10 नंबर है टैक्स फ्री आफ्टर मैच्योरिटी टाइम, ट्रिपल ई का अर्थ होता है एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, यानी कि छूट छूट छूट। अगर आपका टाइम पूरा जा रहा है पीएफ अकाउंट
का आप सेवानिवृत्त हो गए या इसमें देखें तो आपका 15 ईयर हो गया, 15 साल हो गया जमा करते हुए, उसके बाद जो पैसा ब्याज सहित जोड़ करके आएगा, इसमें था ना 8 से 9%, 8 से 9% और इसमें था 7 से 8%। तो ये जब ऐड करके आएगा, ये जो ऐड करके आएगा उसमें से सरकार आपकी पैसा नहीं ले सकती है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट देते हैं एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट, यानी कि फ्री फ्री फ्री। सरकार आपके पैसे में से कुछ भी नहीं ले सकती है। 11 नंबर देखेंगे, 11 नंबर 1 पर्सन 1 अकाउंट, यानी कि एक व्यक्ति का एक ही अकाउंट होता है, जैसे पैन कार्ड होता है, एक व्यक्ति का कहीं भी हो, ऑल इंडिया में कहीं भी इस्तेमाल किया जाए तो एक ही अकाउंट होगा। उसी तरह पीएफ अकाउंट का भी इस्तेमाल एक ही किया जाता है, चाहे वो आप किसी सरकारी सर्विस में हो या प्राइवेट सर्विस में हो, आपका पीएफ अकाउंट वही रहेगा। या आप टाटा मोटर्स में हो, महिंद्रा में हो, अगर टाटा मोटर्स में आपके अकाउंट पे जो पीएफ आता है वही अकाउंट अगर आप बजाज में चले जा रहे हैं, बजाज कंपनी में, तो उसमें भी सेम यही अकाउंट रहेगा। बजाज की कंपनी इसी अकाउंट में पीएफ डालेगी जिस अकाउंट में आपके पहले वाली कंपनी पीएफ डालती थी, बाद वाली कंपनी भी उसी अकाउंट में पैसा डालेगी। यानी कि एक आदमी का एक ही पीएफ अकाउंट होता है, वो चाहे ईपीएफ हो या पीएफ हो, पीपीएफ हो, यानी कि 1 पर्सन 1 अकाउंट, ये भी वही सेम है कंडीशन इसका। एक अकाउंट खुल गया पीपीएफ अकाउंट, तो दूसरा पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलेगा। अब देखते हैं 12 नंबर, मोर देन लिमिट, यानी कि मान लीजिए कि कोई सैलरी ले रहा है 40,000 या 50,000, मान लीजिए 50,000 किसी की सैलरी है, तो उससे 12% जो है वो क्या होता है, पीएफ अकाउंट में चला जाता है। अगर ये साइड इनकम भी इसके पास हो, मान लीजिए कोई बिजनेस है उससे भी कुछ आ रहा है, कोई और बिजनेस है उससे भी कोई कुछ आ रहा है, तो उसके लिए ये बढ़ा सकता है अपने ईपीएफ अकाउंट, उससे ये ईपीएफ अकाउंट में बढ़ा सकता है और ये 12% से ज़्यादा भी कर सकता है, जिसको जीपीएफ अकाउंट बोलेंगे। अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो जीपीएफ अकाउंट उसको बोलेंगे लोग जीपीएफ अकाउंट, जनरल प्रोविडेंट फंड, यानी कि सरकारी कर्मचारियों के लिए ये है सामान्य भविष्य निधि। और यही अगर प्राइवेट कंपनी का कोई व्यक्ति है, प्राइवेट कंपनी का कोई व्यक्ति है और वो अपना पीएफ परसेंटेज बढ़ाना चाहता है, तो उसका भी 12% कटता है। और उसके पास भी कोई साइड इनकम है, साइड से कुछ कमा रहा है, तो वो भी अपने ब्याज को ब्याज को बोल रहे हैं, वो अपने परसेंट